हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, बताने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है, मैं अपनी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि अब आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा सोच सके। तो ऐसी स्थिति में जो रेस्ट 60 डेज है जहां की आपको एग्जाम देने हैं, आपकी तैयारी एकदम पूरे जोरों पर होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में न सिर्फ तैयारी जोरों पर होनी चाहिए बल्कि आपको कुछ स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता है। आज के वीडियो में हम पूरे सिलेबस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को लेकर के, जिसके विषय में आप सब जानते हैं कि सिलेबस इतना बड़ा है और इतने बड़े सिलेबस में से क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आने हैं। डिस्क्रिप्टिव में बात करें तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। तो खैर, ऑब्जेक्टिव को तो फिलहाल हम लोग किनारे करें, क्योंकि अभी आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रखी है, तो वो तैयारी ऑलमोस्ट आपका हो रखा होगा। गाहे बगाहे आप उसको उलट करके देखते रहिए। लेकिन फिर बचता है 2 वे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव है। 4 सेक्शन में से 2 ही सेक्शन आपको टच करने हैं, 2 क्वेश्चन लिखने हैं। सवाल ये उठता है कि किस सेक्शन को उठाया जाए। तो सबसे पहला मकसद तो हर एक विद्यार्थी का यही होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन लिखने हैं वो सारे क्वेश्चन लिखे जाए। तो पहला काम है कि अगर पेपर थर्ड जिसमें कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी है, तो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है। अब जरूरी ये भी है कि क्वेश्चन को सिर्फ अटेम्प्ट ना किया जाए, बल्कि वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए जो स्कोर देने वाला हो, क्योंकि मेंस ही वो प्रक्रिया है जो आपका रिजल्ट बनाता है। क्योंकि प्रीलिम्स तो एलिमिनेशन था, जिनको एलिमिनेट करना था आयोग ने उनको कर रखा है। अब आप जो लोग क्वालिफाई किए हैं, सिलेक्शन का काम यहीं से होना है। तो ऐसी स्थिति में न सिर्फ आपको सारे आंसर लिखने हैं, बल्कि वैसे आंसर वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अधिक से अधिक अंक दे सके। जेपीएससी के हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और झारखंड। अमूमन ये देखा जाता है कि विद्यार्थी का इतिहास में सामान्य तौर पर हम बात कर रहे हैं, स्कोर नहीं उठता है। दरअसल इसके पीछे जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है उसका गलत होना एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। पिछले 25-26 साल से हम इसी प्रोफेशन में हैं और इन्हीं अनुभवों के आधार पर हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं। लंबे समय से इतिहास को पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए, ये सबसे पहले जरूरी है। टाइम चूंकि आपके पास कम है तो पूरा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। रणनीति कुछ इस तरीके से आप बनाइए कि 2 सेक्शन आप पूरी तरह से कमांड कर लें। 2 सेक्शन को आप अच्छे से कमांड कर लें ताकि 2 क्वेश्चन आपको लिखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो पहला जो मकसद है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जो आपको स्कोर दे। अब इन चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन होगा? तो जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरा जो दृष्टिकोण है, अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिएवल इंडिया को उठाते हैं और यहां से अगर आप अपना आंसर लिखने का काम करते हैं, तो झारखंड और मॉडर्न इंडिया की तुलना में आप कहीं ज्यादा स्कोर उठा सकते हैं। इसके पीछे मेरा तर्क ये है कि झारखंड अमूमन कम टाइम है, 6 से 7 क्वेश्चन ही वहां पर तैयार करने हैं और 1 क्वेश्चन वहां से आना है। तो लगभग सारे विद्यार्थी जो हैं वहां से आंसर लिखने का काम करेंगे, लगभग काम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होगा एक ही क्वेश्चन को बार बार देखेगा, चूंकि ऑप्शन भी आपको हर सेक्शन से एक ही मिल रहे हैं, मतलब कोई विकल्प भी नहीं है कि आप 4 मिला हुआ है सेक्शन डी से तो किसी एक को करना है। तो जो भी अटेम्प्ट करेगा अगर झारखंड से तो सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। ऐसी स्थिति में एक ही क्वेश्चन को सब लोग अगर अटेम्प्ट करेंगे तो जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा आपका आंसर, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो जाएगा। और फिर टॉपिक भी झारखंड में कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अपनी ओर से लिखने का कोई स्कोप नजर नहीं आता है, तो नंबर जो है वो कॉमन हो जाएगा और ये स्थिति आपके लिए स्कोरिंग नहीं हो सकता है। ये बात आप भली भांति समझ सकते हैं। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत में कुछ टॉपिक फिर बहुत कॉमन है और कम वक्त में
बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो गांधी जी से जुड़ा हुआ टॉपिक है उसको याद करके रखेंगे। और अगर कल्पना कर लीजिए कि वहां से क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या फिर सिपाही विद्रोह का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इतने कॉमन है कि हम लोग 10th से लगातार थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो हर विद्यार्थी के दिमाग में ये बात आएगा कि यहाँ से जल्दी से कर लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा, हम यहाँ से अटेम्प्ट कर लेंगे। अटेम्प्ट तो आप निश्चित तौर पे कर लीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन फिर वही बात कि आप औरों से खुद को अलग कैसे कर पाइएगा। तो एंशिएंट इंडिया और मेडिएवल ये आपको ज्यादा स्कोर देगा क्योंकि अमूमन लोग इसको टच नहीं करते हैं। एंशिएंट इंडिया आधुनिक भारत और झारखंड की तुलना में थोड़ा टफ भी लगेगा, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको अपनी ओर से आंसर को फॉर्म करने में थोड़ा आपको खुद को मौका मिलेगा और आप बेहतर आंसर करने की स्थिति में होंगे। आपको वहां पर मैप वर्क वगैरह करने का भी मौका बाकी जो सेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो आप उसका आंसर अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये ज़्यादा अंकदायी होगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि एंशिएंट इंडिया के सारे टॉपिक को टच किया ही जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि मगध के उत्कर्ष के कारणों की जानकारी दें या मगध का उत्कर्ष से क्वेश्चन आता है, तो लिटरली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर आपके लिए यहाँ स्कोप नहीं है। लेकिन वहीं लिच्छवी से पूछ दे, कल्चरल जो साइट्स हैं वहाँ से, पल्लव से, चोल से, पाल से, तो यहाँ पर आपके लिए आंसर को बढ़िया तरीके से फ्रेम करने का जगह मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप एंशिएंट इंडिया से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मेडिएवल इंडिया से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। इसमें अगर हम लोग गेस वर्क के तहत जाएं अगर, तो मोहम्मद बिन तुगलक से एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा कैरेक्टर है, मंगोल इन्वेजन अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन अगर पूछता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं और ये आपको नंबर देने वाला काम करेगा। तो आपकी रणनीति सटीक होनी चाहिए। इसके अलावा इतिहास में आंसर लिखते वक्त आपको मैप वर्क जरूर ध्यान रखना चाहिए। और फिर एंशिएंट इंडिया में इसका बहुत स्कोप है क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर साम्राज्य के विस्तार की बात की गई है, चाहे वो मौर्य का हो, कुषाण का हो, गुप्त का हो या फिर साउथ में चोलों का सामुद्रिक अभियान है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको मैप वर्क से उनके एक्सपेंशन को, उनके एक्सटेंशन को दिखाना आसान होगा, या यूं कहें कि अगर आप उसको दिखाते हैं तो आपके लिए वो अंकदायी होगा। तो मैप वर्क जरूर कीजिएगा। आंसर को प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क करके अगर आप पिन डाउन करते हैं तो नंबर उठाने की स्थिति में होंगे। इतिहास में रटा रटाया टॉपिक बिल्कुल भी कोशिश कीजिएगा, अगर विकल्प ना हो तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास विकल्प आता है तो आप अटेम्प्ट कीजिए। तो एंशिएंट और मेडिएवल को आप अच्छे तरीके से कुछ गेस करके भी, ठीक है, आप उसको तैयार कर लीजिए। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन दोनों में से एक सेक्शन को तो पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आप निश्चित तौर पे झारखंड को पढ़ करके रखिए, सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए एंशिएंट या मेडिएवल से जो अनफॉर्चुनेटली आपने तैयार नहीं किया है, तो ये 5-6 क्वेश्चन जिसमें से गेस भी होगा, जैसे कि बिरसा मुंडा से लगातार 2 बार क्वेश्चन आ चुका है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो इस बार जो इंपॉर्टेंट हो सकता है झारखंड से वो है आदि सरना संस्कृति, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेस वर्क के तहत अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में। तो खैर झारखंड का 3-4 क्वेश्चन और करके खुद को सुरक्षित कर लीजिए, सो दैट कि आप 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली स्थिति में आ जाए, ठीक है। तो अगर छोटा सा रणनीति बदल दिया जाए, थोड़ा सा हट करके सोचा जाए, तो आप नंबर लाने की स्थिति में होंगे। अब फिर से हम दोहरा रहे हैं कि गांधी जी ये सब लोगों के लिए लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं भी कुछ जानेगा तभी असहयोग आंदोलन पर लिखा जा सकता है, ठीक है। भारत छोड़ो पर भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी सेम बात कहीं ना कहीं सिपाही विद्रोह से संबंधित प्रश्न में भी होगा। लेकिन वहीं अगर मॉडर्न इंडिया से भारत का विभाजन से क्वेश्चन आ जाए, सांप्रदायिकता का उदय से क्वेश्चन आ जाए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण का आ जाए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एकदम कॉमन क्वेश्चन को ना उठाया जाए, नहीं अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अगर आप उठाएंगे तो आपको मार्क्स भी कॉमन ही मिलने जा रहे हैं, ठीक है। और आप
चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं जहां हर एक नंबर बहुत मायने रखता है, तो थोड़ा अलग हट करके, थोड़ा मेहनत करके अगर हमारा 2-4 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है औरों की तुलना में, तो हम लोगों को वो काम भी करने की आवश्यकता है। इतिहास में एक क्रोनोलॉजी दिमाग में रखिए और उसके आधार पर आप सही आंसर को करने का काम कीजिए। टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, उसके सारे एंगल को, सारे डायमेंशन को समझिए और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर करने का काम कीजिए। यहाँ पर एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने यूट्यूब में लगातार एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन डाले हैं और अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे गेस में हैं। मतलब इस बार जिनका आने का संभावना हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन को मैंने रखा है। इसके अलावा मेडिएवल से भी अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल पर अभी तक मैंने क्वेश्चन रखा है। आने वाले दिन में हम और भी अपने गेस से क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो आप उनको भी देख करके और अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, आंसर लिखने का काम कर सकते हैं। तो इतिहास में थोड़ा अलग हट करके सोचिए और नंबर उठाने का काम कीजिए। पूरे सिलेबस का एक जिक्र गेस क्वेश्चन के तौर पर हम आने वाले दिन में जल्द ही करेंगे, 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो आप इतिहास में रणनीति अपना सकते हैं, ये मेरा अपना ओपिनियन है। डिसीजन लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जो सेक्शन उठाना हो उठाइए, लेकिन मेरा मानना यह है कि एंशिएंट और मेडिएवल स्कोरिंग होगा और सेफ होने के लिए आपको झारखंड और मॉडर्न इंडिया के कुछ 2-4 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर रखा है तो थोड़ा उसको देख लीजिए, जैसे कि सांप्रदायिकता का उदय और भारत का विभाजन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जवाहरलाल नेहरू का जो गुटनिरपेक्ष नीति है या भारत का जो विदेश नीति है, इस सब एरिया से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन को प्लीज मत करने का कोशिश कीजिए क्योंकि वो आपको नंबर नहीं देगा। चलिए मिलते हैं, उम्मीद है मेरा सुझाव आपको जचेगा, अच्छा लगे तो अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचाइए। मिलते हैं जल्दी।